Hi everyone, welcome to my YouTube channel इवन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है द एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। इस टॉपिक से पहले हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर्स का एक टॉपिक देख चुके हैं। उस टॉपिक में आपको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स से इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। तो अब उसी कोफैक्टर मैट्रिक्स से रिलेटेड ये आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हम निकालना सीख चुके हैं तो समझ जाइए कि हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी निकालना सीख चुके हैं। बहुत टफ नहीं है, बस कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल करके उसका जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स हमको मिलता है उसको हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट कोई टाइप नहीं है। एडजॉइंट आपको एक ऑपरेशन से हुआ कि जब हम एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन करके कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर निकाल करके जब उसको हम ट्रांसपोज किए, ये कई ऑपरेशन के दौर से जब गुजरता है तो एक नए मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है और वह नया मैट्रिक्स जो हमको लास्ट में मिला है वही हमारा क्या है, आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को समझते हैं। डिफिनीशन कहता है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सी इज cofactor matrix of the matrix A, then the transpose of cofactor matrix is called क्या कहलाएगा, adjoint matrix of the matrix A, ये आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं, कोई टफ इसमें नहीं है, बड़ी इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। कहता है A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड C इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स A, देन द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स A। ये कोई मैट्रिक्स हमको लेके दे दिया, मान लीजिए हमारे पास ऐसा दे दिया, दैट इज इफ A इक्वल टू Aij, ऐसे n बाय n, ये एक मैट्रिक्स ले लिए, इज एनी मैट्रिक्स एंड C इक्वल टू Cij n बाय n इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A। ये जो लैंग्वेज लिखे हैं उसी थोड़ा सा मोर मैथमेटिकली इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A, देन एडजॉइंट A। अच्छा, एडजॉइंट A पूरा नहीं भी लिखे, सिर्फ ADJ लिख करके और ऐसे कर देते हैं तो ये एडजॉइंट A हो जाता है। ये इक्वल टू हो जाएगा आपको C का ट्रांसपोज, दैट इज ये इक्वल टू लिख सकते हैं CJI n बाय n, है ना। बस चेंज हो गया। आप ट्रांसपोज निकालना पहले ही सीख चुके हैं, क्या होता है जब हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम कन्वर्ट कर देते हैं तो कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। एक रो को सिर्फ कॉलम करते हैं तो कॉलम खुद ब खुद रो बन जाता है।
सो उसको इंटरचेंज कर देते हैं तो ट्रांसपोज निकल जाता है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल करके जब आप उसको ट्रांसपोज कर देते हो तो आपको जो मैट्रिक्स मिलता है उसी को आप क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हम डिफिनीशन समझ चुके हैं। आगे अब यहां ये है कि अब अगर हमको लेकर के दे देता है कोई निकाल मैट्रिक्स और उसका हमको एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए समझिए, यहां एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक भी हम आपको एक बता देंगे। हो सकता है कि आपको कई बार ट्रेडिशनल मेथड आपको शॉर्टकट से ज्यादा आसान लगे। कई बार जो होता है आपको ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, जो सिंपल वे जो होता है तरीका, एकदम डिफिनीशन बेस्ड जो तरीका होता है, वो अगर हम करते हैं तो वह शॉर्टकट ट्रिक से भी इजी साबित हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव में थोड़ा चेक के लिए वो काम आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस में आपको वो ट्रेडिशनल मेथड कई बार उससे ज्यादा इजी हो जाता है। चलिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कहता है इफ ये अगर हमको ऐसा दे दिया सेकेंड ऑर्डर का A1112 और 21A22 ऐसे लेके दे दिया ना, अब हमको क्या करना है कि इसका कोफैक्टर निकालना, सॉरी एडजॉइंट निकालना है। तो आपको देन एडजॉइंट ए निकालने का तरीका है, बड़ी आसान है। करना क्या है, सो देखिए, ये रो वाइज कोफैक्टर निकालेंगे लेकिन लिखेंगे हम उसको कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज ये C11 लिखाएगा, यहां C12 लिखाएगा, C21 लिखाएगा, C22 लिखाएगा। अब अगर इस चीज को हम सॉल्व करके निकालें, मान लीजिए पहला का कोफैक्टर निकालें 11 का, तो ये छूटेगा और आएगा हमारा A22 लिखा गया, 11 का लिखा गया, 21 यहां है, इसका कोफैक्टर अगर निकालेंगे तो ये छूटेगा और ये A12 आएगा, है ना। और 21 का हमको यहां लिखना है तो ये देख लीजिए 21 का कोफैक्टर निकाल दीजिए, ये छूटेगा, आएगा A12 और साइन बदल जाएगा तो ये लिखाएगा -A12 ऐसे लिखाएगा। और अब यहां देखिए A21 का, इसका C12 इट मींस 12 का कोफैक्टर, इसको छोड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा और इसका साइन हमको बदलना होगा तो A21, और ये जो है आपको A22 का जब C22 को निकालेंगे तो ये छूटेगा और ये छूटेगा तो A11। सो अगर आप ठीक से ध्यान दीजिए तो सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। आपको करना क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है, मेन डायगोनल कहलाता है, उसके एलिमेंट को आप क्या करिए, बस इंटरचेंज कर दीजिए, इसको यहां ला दीजिए, इसको यहां ला दीजिए। और सेकेंडरी डायगोनल उसके एलिमेंट को केवल साइन चेंज कर दीजिए, उसमें बिना किसी बदलाव लाए हुए। 12 था तभी भी 12 है, 21 है तो अभी भी 21 है, ओनली साइन चेंज हो गया। सो अगर आपको ऑर्डर 2 का है तब तो किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल यहां हम देखते हैं, इफ A इक्वल टू हमको कहीं 5 - 8 3 4 दे दिया और हमसे पूछ दिया एडजॉइंट ए क्या होगा। सो एडजॉइंट ए निकालना बहुत आसान है। हमने कहा कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देना है, 4 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, तो 4 तो लिख दिए, इसका साइन आपको चेंज कर देना है तो कर दिए, इसका भी साइन चेंज कर दिए और ये उठ के यहां आ गया 5, हम ऐसे लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज हो गए और सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वह एलिमेंट आपको जैसे का तैसा रह गया। अब आइए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला अब आइए देखिए नेक्स्ट नंबर ऑर्डर 3 का। इफ A इक्वल टू, एग्जाम्पल 3, इफ A इक्वल टू हम ऐसे ले लेते हैं 5
8 9 -3 4 2 1 -2 7। देन एडजॉइंट ए निकालना है। अब जिन बच्चों का कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रहेगा उनको शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। अब ये रो वाइज कोफैक्टर निकालना है, लिखना है कॉलम वाइज। तो 5 का कोफैक्टर निकालेंगे तो 4 सते 28 4 32 हो गया, वो हम सीधे लिख दिए। देखिए कितना आसान है। और उसके बाद 8 का निकालना है तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसको 2 गुना किए और 21 हुआ, 21 2 23 हो गया, ये 23 हम लिख दिए यहां। क्लियर है। 9 अगर लिए ये छूटा, ये छूटा, ये 6 हो गया, 6 में से 4 गया, 2 लिखा गया आसानी से। फिर ये -3 लिखेंगे, ये छूटेगा, है ना, ये पूरा और ये पूरा, तो -18 -56 -74 हो जाएगा, और -74 हम यहां लिख देंगे। इस तरह से बन गया। और जब हम 4 का निकालेंगे, ये छूटेगा और ये छूटेगा, 35 में से 9 गया, आपको ये 26 आ गया, लिखा गया यहां। ठीक है ना। 4 का हम निकाल दिए आसानी से। अब 2 निकालना है तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, और ये आपको 8 10 18 हो गया, देख लीजिए। और फिर उसके बाद ये आपको 1 का निकालना है, ये छूटेगा और ये छूटेगा। 16 में से 36 गया, -20 लिखा गया, 16 में से 36 आपको गया, -20 हो गया। जब -2 लेंगे, ये छूटेगा और ये छूटेगा, -27 10 -37 लिखा गया। और उसके बाद आपको जब 7 का निकालना होगा तो ये छूटेगा 20 और ये 24 44 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं। तो अगर कैलकुलेशन आपको है तो आप डायरेक्ट देखिए आंसर लिख दिए। और इसी में शॉर्टकट ट्रिक भी आएगा। अगर शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप चाहेंगे तो देखिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप इसको क्या करिए, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है यहां पर, है ना, इसका अगर हम शॉर्टकट जानना चाहें तो जिस तरह से ये मैट्रिक्स है, पहले आप इसको लिख दीजिए। 5 8 9 -3 4 2 एंड 1 -2 7। अब आपको क्या करना है कि ये जो है ना, यहां पर फर्स्ट 2 कॉलम उसको राइट पार्ट में लिख दीजिए, राइट मोस्ट पार्ट में लिख दीजिए। फिर से ये 5 -3 और 1, और फिर ये सेकेंड 8 और 4, और उसके बाद आपको क्या है -2। आप इस तरह से लिख दिए। जब आप इस तरह से लिख दिए तो फिर आप क्या करिए कि ऊपर से अब 2 रो को नीचे लिख दीजिए। तो 5 8 9 5 8 -3 4 2 -3 4। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इधर से ये और फर्स्ट ये कैंसिल कर देना है। और आपको करना क्या है कि ऐसे इधर आपको कॉलम वाइज वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, कॉलम वाइज वैल्यू निकालना है और रो वाइज लिखना है। कॉलम वाइज वैल्यू निकालना है और रो वाइज निकालना है। तो 4 सते 28 और माइनस माइनस प्लस 32 यहां मिल जाइए, 32 मिल गया। चलिए -18 और -56, -18 -56, -18 और -56 को जोड़िए, -74 पूरा हो गया, देख रहे हैं। फिर देखिए 16 में से 36 घटाइए, -20 ऑलरेडी मिल रहा है, देखते जाइए। फिर अब यहां इसको इससे गुना करिए, 2 और माइनस माइनस प्लस 21 23 ऑलरेडी मिल रहा है। 35 इसको गुना करिए, 35 और ये 9, 35 में से 9 घटा दीजिए, 26 ऑलरेडी मिल रहा है आपको, देखते जाइए। अब यहां -27 और -10 -37 मिल गया। फिर अब आपको इससे गुना करना है, इसको -6 और -4 -10 सॉरी -6 माइनस प्लस हो जाएगा ना, -3 -2 +6 में से 4 गया 2, देख लीजिए ऑलरेडी, है ना। और ये यहां पे 1 को 8 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ, और माइनस माइनस प्लस 10 तो 8 10 18 लिखा गया।
और ये 20 हो गया और ये 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, 44। अब आप देख रहे हो कि ये आपको ट्रिक से हम समझाए, ठीक, और ये आपको हम ट्रेडिशनल मेथड बताए। तो अब आप देख चुके होंगे कि कौन ज्यादा इजी है। अगर ऑप्शन वाइज भी रहेगा तो समझने का कोशिश करिएगा, ऑप्शन वाइज भी अगर रहेगा तो ऑप्शन वाइज में भी क्या होगा कि मान लीजिए किसी के ऑप्शन में यहां पहला नंबर पर 32 है, दूसरे ऑप्शन में भी 32 है, लेकिन बाकी सब ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पर अलग अलग है, तो वो तो ऐसे ही छट जाएगा। जिस पर फर्स्ट एलिमेंट नहीं मैच किया वो तो ऐसे ही छट गया, उसको हम ऑप्शन में रखेंगे नहीं, तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। अब नेक्स्ट जो आगे है सेकेंड एलिमेंट -74, एंड जो ऑप्शन जिसका फर्स्ट एलिमेंट 32 रहा होगा उसका भी हम सेकेंड एलिमेंट निकालेंगे। अगर -74 और उसमें भी -74 होगा तो हम उसको चेक नहीं करेंगे, हम सीधे चेक करेंगे तब थर्ड, जहां पर मैच नहीं करेगा उसको चेक करेंगे और डायरेक्ट आंसर में टिक मारेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है इस ट्रिक की, बिना इस ट्रिक का भी काम हो सकता है, ठीक है। तो आइए, ऐसे हमने आपको बता दिया कि क्या प्रोसेस है। जब आप ऑर्डर 3 के एडजॉइंट निकालना सीख गए हैं तो अब हम एडजॉइंट के प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, ठीक है। एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज पे, सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना पॉसिबल है, सबको प्रूफ किया जा सकता है, पर हमें प्रूफ की आवश्यकता अभी नहीं है, ठीक है। तो हम सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और सारे प्रॉपर्टीज पर आधारित प्रॉब्लम्स को आगे हम देखेंगे। सो सबसे पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। हेडिंग हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सारे प्रॉपर्टीज आपको बड़ी काम का चीज है। अगर आप इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन। आई एन जो है वह आपको दिखा रहा है nth ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। इफ A is the square matrix of nth order, then this rule valid for A and adjoint A. A into adjoint A बराबर हो जाएगा डिटर्मिनांट A into IN। अब नेक्स्ट हमारा जो रूल है सेकेंड, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हमको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट चाहिए, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट, तो हम ले सकते थे इसको डिटर्मिनांट, और ये सॉल्व होके आएगा डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 1, डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 1। और तीसरा नंबर कि अगर हमारे पास ऐसा लेकर के दिया एडजॉइंट और फिर से एडजॉइंट ऑफ ए, कहने का मतलब एक बार एडजॉइंट निकाल दिए, अब फिर से एडजॉइंट हमको निकालना है, जो मैट्रिक्स आया उसका फिर से एडजॉइंट निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपको डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए, ये होता है डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए, ये हो जाता है। और चौथा नंबर रूल है एडजॉइंट और फिर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट अगर हम लगा दें डिटर्मिनांट, तो ये आपको हो जाएगा डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 नंबर है एडजॉइंट ए बी। दो मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का और दोनों के प्रोडक्ट का एडजॉइंट निकालना है तो वह उसके इंडिविजुअल लेकिन रिवर्सल रूल में एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए लिखाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी मत लिख दीजिएगा, ये रिवर्सल रूल में लिखाएगा। जैसे ट्रांसपोज में लिखाता है उसी तरह का एडजॉइंट में भी रिवर्सल रूल में लिखाएगा। ये आपको 5 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। अब हम आगे आते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी पे। 6 नंबर प्रॉपर्टी समझिए क्या है। 6 नंबर कहता है एडजॉइंट ए
यहाँ के इंटू ए, मतलब कोई मैट्रिक्स में के से हम मल्टीप्लाई कर दिए, कोई नंबर के नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, और के अगर नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए और तो उसका एडजॉइंट अगर निकालना है तो के टू दी पावर n माइनस वन, और तब लिखाएगा एडजॉइंट ए, ऐसे के टू दी पावर n माइनस वन। सो जितना से मल्टीप्लाई होगा उस पर ऑर्डर माइनस वन हो जाएगा, इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा। ये सब बहुत ट्रिकी रूल है जिसको आप क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 6 के बाद आपको 7 नंबर प्रॉपर्टी है। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है सो देखिए, इसका कहना है कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, इट मीन्स कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम ट्रांसपोज कर लिए, और ट्रांसपोज करने के बाद जो नया रिजल्ट आएगा, जो नया मैट्रिक्स आएगा, ठीक ना, उसका एडजॉइंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो कहता है कि आप एडजॉइंट निकाल लो और तब उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो तो दोनों ही बराबर होंगे। सो ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालना या एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज करने से दोनों का वैल्यू, दोनों ही सेम मैट्रिक्स आएगा। सो 8वां नंबर प्रॉपर्टी पर अगर हम डिस्कस करें तो कहता है एडजॉइंट ए टू दी पावर m, इस तरह से। अब ये पावर आ गया तो कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स पर खूब पावर डाल दिए और उसके बाद उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये कहता है नहीं, आप एडजॉइंट पहले निकाल लो, है ना, तब पावर डाल दो, दोनों ही आपको सेम ही होना है, जो ये रिजल्ट होना है वही आपको ये रिजल्ट होना है। उसके बाद 9 नंबर प्रॉपर्टी आपके पास जो है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रॉपर्टी, इसको भी आप लोग समझिए। ये क्या कहता है, कहता है इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो निकालिएगा ये आपको नल मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्वाभाविक है, इस रूल के हिसाब से डिटरमिनेंट ए 0 है तो 0 अगर यूनिट मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही हो जाएगा। तो ये सिंपल सा बात उसी पे आधारित है। नेक्स्ट अब हम आगे जब इसमें बढ़ेंगे तो अगला प्रॉपर्टी भी आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। क्या है, यहां आप देख सकते हैं 10वां नंबर प्रॉपर्टी हो जाएगा, द एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स। अगर यूनिट मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालें तो क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। द एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज एन यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ही होना है, ठीक है ना। और 11 नंबर प्रॉपर्टी कहता है द एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, आइए, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक का एडजॉइंट निकालेंगे तो वो हमको क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हमको देगा। एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक निकालेंगे तो वह भी हमको ट्रायंगुलर ही देगा। अगर हम 12 नंबर लिखें तो द एडजॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होना है, इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहना है कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होगा वह आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब हम आगे इसमें देखेंगे तो बहुत तरह के ऐसे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज को
लिखा जा सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल ही होता है। ये सारी बातें को लिखी जा सकती है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। जो मेन प्रॉपर्टीज होता है उसको हमने स्टार्टिंग पीरियड में ही देख लिया है। अब उस पर क्वेश्चन अगर हमको कहीं दे देता है, मान लीजिए कहीं पे हमको प्रॉब्लम दे दिया है ना, अब ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए एक हमको प्रॉब्लम दे दिया इस तरह से, इफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी इस तरह से लेके दे दिया, और इतना बराबर आपको लेकर के दे दिया, मान लीजिए 10 दे दिया। देन आपसे पूछ दिया, ठीक है ना, BC माइनस ए स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, और उसके बाद इसी तरह आपको लिख दिया यहां, अगला अगर हम ले लें BC माइनस ए स्क्वायर ले लिए, और सी स्क्वायर माइनस ए बी ले लेते हैं इस तरह से। इसका अगर हम b का लेते हैं तो ये छूटेगा, ओह सॉरी, सी ए माइनस बी स्क्वायर ले लेते हैं, और अगला ए बी माइनस सी स्क्वायर आएगा, तय है, ठीक है, ए बी माइनस सी स्क्वायर। फिर उसी तरह जब बी सी माइनस ए स्क्वायर ले लिए यहां, अब अगर हम इसका निकालें इस तरह से, इसको छोड़ें, है ना, तो ये फिर उसी तरह सी ए माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस सी स्क्वायर। जब ये सी ए है तो अगला आएगा फिर से आपको ए बी माइनस सी स्क्वायर, सी ए बी, अगला बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए बी है तो अगला बी सी आएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए बी बी सी ए माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। और इतना बराबर पूछ दिया हुआ, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए ये लिखाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसके कोफैक्टर को निकालें तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, सी ए माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो डिटर्मिनांट है, इसका वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखने वाली बात क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसी का ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। तो एक रूल होता है कि जो इसका डिटर्मिनांट होगा वही इसका भी डिटर्मिनांट होगा। इट मींस कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट बराबर होता है। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स का जितना डिटर्मिनांट होगा उतना ही उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का, मानिए ए कोई मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट होगा वही ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनांट होगा। तो सिंपल सा है रूल, अभी हम पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर इसका हमको वैल्यू चाहिए तो ए हमारा अगर यह काम करेगा तो रूल कहता है डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 1, इट मीन्स 10 पर पावर, जो ऑर्डर है 3 ऑर्डर का है तो 3 घटाओ 1, इट मीन्स 100। इसका सीधे हमको आंसर क्या मिल गया, 100 आंसर आ गया। इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रूल पर है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप प्रॉपर्टीज के हेल्प से बना सकते हैं। ठीक उसी तरह अगला अगर हमको क्वेश्चन लेके दे देता है, मान लीजिए कहीं पे हमको प्रॉब्लम दे दिया इस तरह से, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order 4 by 4, if A is any square matrix of order 4 by 4, then क्वेश्चन दे दिया एडजॉइंट, और इस तरह से भी एक और यहां इंफॉर्मेशन दे दें आपको, एंड A determinant A equal to 5, then adjoint A, adjoint of adjoint A, then the determinant of adjoint A का हमको वैल्यू बताना है क्या होगा।
पहला ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है, 125, दूसरा दे दिया आपको 625, सी दे दिया आपको 3125 और डी दे दिया आपको नन। अभी रूल पढ़े हैं आप क्या, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू पढ़े थे आप डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n - 1 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ए तो आपको 5 दे दिया, n की जगह आपको 4 है, वहां पर 4, तो 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 5 टू द पावर 9 होना चाहिए और इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है तो नन लग जाएगा, है ना। और अगर 3/3 का होता तो क्या होता, 3 - 1 2 का स्क्वायर, 5 पर पावर 4 625 आंसर आ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखाया 10-12 प्रॉपर्टीज, उन सभी प्रॉपर्टीज को अगर आप अच्छे से ख्याल में रखते हैं तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपका ये जो टॉपिक था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यह समाप्त हुआ। इसके अगला टॉपिक अब आएगा आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तब तक आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अच्छा लगे कि हाँ हम अच्छा एडजॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं, सीख पाए हैं, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और तब तक के लिए बहुत सारे धन्यवाद के साथ आपको जय हिंद, जय भारत।